तो बोले सियापति रामचंद्र की जय। श्री गणेशाय नमः। जय सिया राम। तो राम राम दोस्तों, आज हम श्री रामचरितमानस के मास पारायण के 16वें विश्राम को समाप्त कर चुके थे। तो नवा पारायण का चौथा विश्राम था, उसको भी समाप्त हम कर चुके हैं। तो अब हम श्री रामचरितमानस के 17वें विश्राम को पढ़ेंगे। अभी तक हमने जाना कि कैसे सियापति राम जी और लक्ष्मण जी और माता जानकी जी वनवास के लिए निकल चुके हैं। वनवास के लिए वो गांव-गांव निकलकर जंगल के रास्ते जा रहे हैं। जंगल में क्योंकि उनको निवास करना है, कंदमूल का ही भोजन करना है, एक साधु की तरह ही उन्हें अपना जीवन व्यतीत करना है। तो अब क्या होता है कि वो एक गांव में जाके रुकते हैं। तो वहाँ पे जो बहुत सी औरतें हैं वो सीता माता को देखती हैं, दो राजकुमारों को देखते हैं, तो उनका मन मुग्ध हो जाता है। जो भी उनको देखता है मोहित हो जाता है। अब जो कुछ औरतें हैं जो माता सीता के पास आती हैं और कहती हैं कि तुमको गंवार जानकर बुरा ना मानना, लेकिन हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमें बताओ कि हे सुमुखी, कहो तो अपनी सुंदरता से करोड़ों कामदेव को लजाने वाले ये तुम्हारे कौन हैं। उनकी ऐसी प्रेममयी सुंदर वाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई और मनी मन मुस्कुराई। तो जो औरतें थी, लेडीज थी, उन्होंने पूछा कि ये जो दो सुकुमार हैं तुम्हारे साथ, ये कौन लगते हैं तुम्हारे। तब माता सीता जी मनी मन मुस्कुराई और सकुचाई भी। उन्होंने बोला कि उत्तम गौर वर्ण वाले सीता जी उनको देखकर संकोचवश पृथ्वी की ओर देखती है। वे दोनों ओर के संकोच से सकुचा रही हैं, अर्थात न बताने में ग्राम के इससे दुख होने का संकोच है और बताने में लज्जा रूप संकोच। हिरण के बच्चे के सदस नेत्रों वाली और कोकिला सी वाणी वाली सीता जी सकुचाकर प्रेम सहित मधुर वाणी बोली और कहा, ये जो स्वभाव सुंदर और गोरे शरीर के हैं ना, उनका नाम लक्ष्मण है। ये मेरे छोटे देवर हैं। और फिर सीता जी ने लज्जावश अपने चंद्रमुख को आंचल से ढककर और प्रियतम श्री राम जी की ओर निहार कर बहुत टेढ़ी करके कंचन पक्षी से सुंदर नेत्रों को तिरछा करके सीता जी के इशारों ने उन्हें कहा कि ये श्री रामचंद्र जी जो है ना, वो मेरे पति हैं। यह जानकर गांव की सब युवतियाँ स्त्रियाँ इस तरह आनंदित हुई मानो कंगाल के धन की राशियाँ लूट ली हो। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी को पैरों पड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं, शुभ कामना करती हैं कि जब तक सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिन बनी रहो और पार्वती जी के समान अपने पति को प्यारी रहो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़ना, बनाए रखना। हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करती हैं जिससे आप फिर इसी रास्ते लौटें और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दे। सीता जी ने उन सब की प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कह कर उनको भली भांति संतोष किया, मानो चांदनी ने कुमुदिनियों को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी कोमल वाणी से लोग को रास्ता पूछा। यह सुनते स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में वियोग की संभावना से प्रेम का जल भर आया। उनका आनंद मिट गया और मन ही मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता ने दिव्य संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों के प्रिय वचन कहकर लौटाया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ही लगा लिया। लौटते हुए वे स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव दोष देते हैं। परस्पर बड़े ही विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता ने सब काम उल्टे हैं। वह विधाता बिल्कुल निर्कुंस, स्वतंत्र, निर्दय और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी, घटने बढ़ने वाला और कलंकी बनाया है। कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन में भेजा है। जब विधाता ने उनको वनवास दिया है तब उनको भोग विलास व्यर्थ ही बनाए। जब ये बिना
जूते के नंगे ही पैरों रास्तों में चल रहे हैं, तब विधाता अनेकों सवारियां व्यर्थी रचे। जब ये कुश और पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता सुंदर सेज, पलंग और बिछौने किसके लिए बनाता है? विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे का निवास दिया है, तब उज्जवल महलों को बना बनाकर उनके व्यर्थी परिश्रम किया। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वत्कल वस्त्र पहनते हैं और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार विधाता ने भली भांति गहने और कपड़े वृथा ही बनाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं, जो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही हैं, कोई एक कहते हैं ये स्वभाव से ही सुंदर है और इनका सौंदर्य माधुर्य नित्य और स्वाभाविक है। ये अपने अपने प्रकार प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहाँ तक 14 लोकों में ढूंढो देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियाँ कहाँ हैं? कहीं भी नहीं है। इसी से सिद्ध है कि विधाता ने 14 लोकों से अलग और अपनी महिमा से ही आप निर्मित हुए हैं। इन्हें देखकर विधाता मन अनुरक्त मुग्ध हो गया। तब वह भी इन्होंने उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उनके अटकल में ही नहीं आए, पूरे ही नहीं उतरे। इसी हिस्से के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया। कोई एक कहता है कि हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारे समझने में बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। इसी प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेम आंसू का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम मार्ग से कैसे चलेंगे। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी भावी वियोग की पीड़ा से सो रही हो, दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों की कोमल तथा मार्ग की कठोर जानकर वे व्यतीत हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। इनके कोमल और लाल लाल चरणों तलवों को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकुचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकुचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास ही दिया है तो सारे रास्ते को पुष्पमय क्यों नहीं बना दिया। यदि ब्रह्मा से मांगे मिले तो ये सखी हम तो इन्हीं मांगकर इन्हें अपनी आँखों में ही रख ले। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आवे वे सीताराम जी को नहीं देख सके। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे, और जो समर्थ वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्धजन कर्मी जही पछताही, हो ही प्रेम बस लोग इमी रामो जहाँ जह जाही। अर्थात गर्भवती, प्रसूता आदि अबला स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े दर्शन न पाने वाले हाथ मलते हैं और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश में हो जाते हैं। सूर्य कुल रूपी कुमुदगिनी के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा स्वरूप श्री राम जी के दर्शन गांव-गांव में ऐसे ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने पर कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ कैकेयी को दोष लगाते हैं। कोई एक कहता है कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी बातें कर रहे हैं। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, वह नगर धन्य है जहाँ से ये आए हैं, वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। ब्रह्मा ने उसको रचकर सुख पाया है जिसके ये श्री राम जी सब प्रकार से स्नेही हैं, और पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है।
रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं, तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी ऐसे सुशोभित है जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया। फिर जैसी छवि मेरे मन में बसी है उसको कहता हूँ, मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री सुशोभित है। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो चंद्रमा के पुत्र बुध और चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। प्रभु श्री राम जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहीं भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए इस बात से डरते हुए मार्ग में चल रही है। और लक्ष्मण जी के मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और श्री राम जी के दोनों चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। श्री राम लक्ष्मण जी और सीता जी बहुत प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री राम जी के उनसे विचित्र चुरा लिया है। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने भव का अगम मार्ग जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूट छूट कर मुक्त हो जाते हैं। आज भी जिसमें हृदय स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरल ही मुनि पाते हैं। तब श्री राम जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहीं रहकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। तो सुंदर वन तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी की वाल्मीकि के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरकंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचार कर रहे हैं। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्रश्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि के प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। सीता जी लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। मुनि श्री राम जी पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले और कहा, हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए वेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस प्रकार से रानी कैकेयी वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई और कहा, हे प्रभु, पिता के आज्ञा पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्र भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्य का प्रभाव है।
हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो वहाँ कोई भी मुनि उद्योग को प्राप्त ना हो, क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। ऐसा हृदय समझकर वह स्थान बतलाइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता सहित जाऊँ और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूँ। श्री राम जी की सहज ही सारी सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के ध्वज स्वरूप, आप ऐसा क्यों न करेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वयं रूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपको रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती है, जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं। वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर आपका नीति नीति कहकर वर्णन करते हैं। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसको देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब मैं और कौन आपको जानने वाला है। वही आपको जानने वाला है जिसे आप जना देते हैं, और जानते भी वह आपका ही स्वरूप बन जाते हैं। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन, आपकी कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्रकृति जन्य 5 महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट मायिक नहीं है और उत्पत्ति, नाश, वृद्धि, क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नरशरीर धारण किया है और प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से करते और कहते हैं। हे राम, आपके चरित्र को देख और सुनकर मूर्ख लोग को तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस प्रकार आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्य सहित व्यवहार करना ठीक ही है। आपने मुझसे कहा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी ने हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोली, हे राम जी सुनिए, अब मैं वह स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे नहीं होते, तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है और जिन्होंने अपने नेत्रों से चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालित रहते हैं, तथा जो भारी भारी नदियाँ, समुद्र और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूप मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंद में स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भावनाओं में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर, जिसकी जीभ हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों से चुगली करती है, हे राम जी, आप के हृदय में
आप उनके हृदय में बसिए, जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रसादों को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, सूंघती है, और जो आपके अर्पण करके भोजन करती है और आपके प्रसाद रूप से वस्त्रभूषण धारण करती है। जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी के आपके चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री राम जी का आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं, तथा जिनके चरण श्री रामचंद्र जी के तीर्थों में चलकर जाते हैं। हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र को जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरुओं के हृदय में आपसे भी अधिक हर्ष जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री राम जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मनरूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। आप दोनों आनंदित होकर आप दोनों उनके मनों में बसिए, और बसने के बाद आगे राम, जिनके न तो काम, क्रोध, मंद, अभिमान और मोह है, न लोभ है, न शोभ है, और न राग है, न द्वेष है, और न कपट, दंभ और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए, जो आपके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा और गाली निंदा समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण है, और आपको छोड़कर जिनकी दूसरी कोई गति आश्रय नहीं है। हे राम जी, आप उनके मन में बसिए, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं, और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है, जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरों को विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं। और हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्रिय हैं, और उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। हे तात, जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए, जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं और ब्राह्मणों और गौ के लिए संकट सहते हैं। नीति निपुणता में जिनके जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है, जो गुणों को आपका और दोषों का अपना समझते हैं, जिसे सब प्रकार से आप पर ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारा लगता है, उनके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति, धन, धर्म, बड़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहता है, हे रघुनाथ जी, आप उनके हृदय में रहिए। स्वर्ग, नरक और मोक्ष जिनकी दृष्टि में समान है, क्योंकि वह जहाँ तहाँ सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आप ही को देखते हैं, और जो कर्म से, वचन से, मन से आपका दास है, हे राम जी, आप उनके हृदय में डेरा कीजिए। जिसको कभी कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपके स्वाभाविक प्रेम है, आप उनके मन में निरंतर निवास कीजिए, यह आपका अपना घर है। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी श्री रामचंद्र जी को घर दिखाने, उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को अच्छे लगे। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी, सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम कहता हूँ, निवास स्थान बतलाता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत निवास कीजिए, जहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहावना पर्वत है, सुंदर वन है, वह हाथी, सिंह, हिरण और पक्षियों के विहार स्थल है, जहाँ पवित्र नदी है, जिसकी पुराणों से प्रशंसा की है, और जिसको अत्रि ऋषियों की पत्नी अनुसुईया जी ने अपने तपोबल से लाई थी।
वह गंगा जी धारा है, उसका मंदाकिनी नाम है। यह सब पाप रूपी बालकों को खा डालने के लिए डांकनी डायन रूप है। आत्री आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि यहाँ निवास करते हैं, जो योग अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि यहाँ निवास करते हैं, जो योग तप और जप से करते हुए शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत से चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। महामुनि वाल्मीकि जी के चित्रकूट की अपरिमित महिमा बखान कर कही। तब सीता सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। श्री रामचंद्र जी ने कहा, लक्ष्मण, बहुत अच्छा घाट है, अब यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करो। तब लक्ष्मण जी ने पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे देखे और कहा कि इसके चारों ओर धनुष के जैसे एक नाला फिरा हुआ है। नदी मंदाकिनी उस धनुष की प्रत्यंचा डोर है और शम दम दान बाण है। कलयुग के समस्त पाप उनके अनेकों हिंसक पशु रूप निशाने हैं। चित्रकूटी मानो अचल शिकारी है, जिसका निशाना कभी चूकता नहीं और जो सामने से मारता है। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने स्थान दिखलाया। स्थान को देखकर श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। जब देवताओं ने जाना कि श्री रामचंद्र जी ने मन यहाँ रम गया, तब वे देवताओं के प्रदाव धवई मकान बनाने वाले विश्वकर्मा जी को साथ लेकर चले। सब देवता कोल बिलों के भेष में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों और घास को सुंदर घर बना दिए। 2 ऐसी सुंदर कुटिया बनाई जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनमें से एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी थी। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र ने सुंदर घास दोनों में घर में शोभायमान है, मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और वसंत ऋतु के साथ सुशोभित है। तो बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। तो राम राम दोस्तों, आज हमने श्री रामचरितमानस के मास पारायण के 17वें विश्राम को भी समाप्त कर दिया है। अगले अध्याय में हम देखेंगे कि मास पारायण के 18वें विश्राम में क्या होता है। तब तक के लिए जय श्री राम।